पावर शेयरिंग, पावर को शेयर करना। पावर समझते हैं आप लोग? ताकत। अब कहेंगे सर ताकत कैसे शेयर होगी? पावर केवल फिजिकल पावर की बात नहीं होती बच्चों, राइट्स की बात होती है। आज हम सभी लोग अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। दो एग्जांपल आपके यहां दिया हुआ है। वन कंट्री इज बेल्जियम, अनदर इज श्रीलंका। अब कहेंगे सर दो को क्यों उठाया? क्योंकि दो की अलग अलग प्रॉब्लम थी, इसीलिए दो के पावर को शेयर करके आपको इंडिया के भी पावर शेयर के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से हम अपने देश में पावर को बैलेंस करके, उसे संतुलित करके हम कैसे एक खुशहाल लोकतंत्र के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। पावर शेयरिंग इंट्रोडक्शन, सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स इन विच पावर इज शेयर्ड, डिफरेंस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। यस, स्टोरी ऑफ बेल्जियम। एक देश बेल्जियम जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, बहुत खुशहाल देश है यूरोप का, पढ़े लिखे लोग हैं, अपने ड्यूटीज को समझते हैं। अधिकार तो लोग समझते ही हैं, लेकिन उनके कर्तव्य क्या हैं उसके बारे में समझते हैं। आप जानिए स्मॉल कंट्री यूरोप में है, इसका नीदरलैंड, फ्रांस है, जर्मनी। फ्रांस आप यहां देख रहे हैं, जर्मनी यहां देख रहे हैं, बेल्जियम यहां देख रहे हैं, ये इसके पड़ोसी हैं। 40% पीपल लिव इन वलोनिया रीजन एंड स्पीक्स फ्रेंच। 40% पीपल फ्रेंच बोलते हैं, 1% जो पीपल है जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। ये वहां का अपना एक डेमोग्राफिकल सिस्टम है। अब आप देखिए बेल्जियम, कम्युनिटीज एंड रीजन्स ऑफ बेल्जियम, किस तरह परसेंट बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी, इसको बनाया गया है इस चीज से। स्टोरी ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की कहानी देख लीजिए। बेल्जियम आप लोगों ने देख लिया, यूरोप में है, ब्रुसेल्स राजधानी है, कितने परसेंट कौन सी कम्युनिटी रहती है ये आपने समझ लिया। श्रीलंका देखिए, श्रीलंका के बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्रिकेट टीम अक्सर खेलती है और हमारा पूरा एंशिएंट भगवान श्री राम और रावण की जो कहानी में जुड़ा हुआ है। तो श्रीलंका आइलैंड नेशन है, इंडिया के साउथ में है, आप सभी जान रहे हैं। यहाँ की जो प्रॉब्लम है, तमिल पर्सन एंड सिन्हाला पर्सन और श्रीलंकाइयन तमिल पीपल, इन तीन लोगों के बारे में यहाँ पे चर्चा है। तमिल स्पीकर्स 18% है, 7% जिसमें आप देख रहे हैं क्रिश्चियंस, तमिल और सिंहाला दोनों हैं। तमिल डिवाइडेड है टू पार्ट में, श्रीलंकाई तमिल एंड इंडियन तमिल 5% और बाकी मुस्लिम्स हैं। बुद्धिस्ट है, सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट है वहां पे, जो कि श्रीलंका का ऑफिशियल रिलीजन है। अब बच्चों देखिए मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका इमर्ज्ड, यानी ये भी 1948 में हुआ है, ठीक, डेमोक्रेसी है, इसका एंशिएंट हिस्ट्री। आज आपने एक मूवी देखा होगा अभी कुछ दिन पहले, और उसमें किस तरह से श्रीलंका और भारत की कहानी दिखाई जाती है, पन्नीर सेल्वम करके है। और फिर आप देख रहे हैं सिन्हाला सुप्रीमेसी, ये सारी चीजें हैं। और मेजर की बात हम कर रहे हैं तो वहां पे सिन्हाला सबसे ज्यादा। आप देखिए किस तरह से LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, श्रीलंका में इंडियन तमिल और वहां के तमिल ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका काम क्या था, वायलेंस तरीके से अपनी बातें मनवाना। और बच्चों कभी भी वायलेंस सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि समाधान तो टेबल पर ही होता है। सिविल वार हुआ, बेल्जियम में कोई वार नहीं हो रहा, सब प्रेम से बैठ के पावर को शेयर कर ले रहे हैं। कोई ज्यादा है तो भी कम वाले को दे रहा है, लेकिन श्रीलंका में न देने की वजह से सिविल वार हो रहा है। और सिविल वार इतना ज्यादा नुकसान किया श्रीलंका का कि जिसके बारे में 1980s several political organizations were formed demanding an independent तमिल इलम की बात करने लगे, और जिसकी वजह से श्रीलंकाई सरकार नहीं दे रही थी। रिजल्ट क्या था, वहां पे समस्या आई। उसके बाद 1970, 1993 बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशनल, आप देखिए एकोमोडेशन इन बेल्जियम में क्या हो रहा है, ये एकोमोड करते हैं और कैसे बांटते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट में, इक्वल होंगे। जबकि आपने देखा परसेंटेज में अंतर है, दोनों के ज्यादा अंतर है। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। ब्रुसेल्स है सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स को जैसे आज आप देखिए ना, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है, वाशिंगटन DC को आप देखिए,
ठीक ऐसे ब्रुसेल्स की बात की गई, अलग सिस्टम दिया गया, और ब्रुसेल्स में जहां सभी लोगों को बराबर बराबर का अधिकार दिया गया। पावर शेयरिंग इज ए गुड, पावर शेयरिंग अच्छा है कि खराब है? ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स 2 मार्क्स में। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? भाई पावर आप देखिए ना, अपना घर देखिए, इट इज ए सिंपल एग्जांपल ऑफ योर हाउस, योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर, योर सिस्टर। अगर एक मोबाइल खरीदना है तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? भैया या दीदी की। भैया दीदी बताएंगे पापा इसमें इतना रैम है, इसमें इतना जीबी है, मम्मी पापा को कितना पता है? आप एडवांस हो, यानी यहाँ ये शेयर आपको किया गया है। रिलेशन में कहीं आना जाना है तो ये पावर किसको दिया गया है? पिता के नाम लेटर आता है, माँ के नाम भी लेटर आता है, लेकिन सोसाइटी में किस तरह से सारे चेंजेज हैं, चल रहे हैं, ये पावर शेयर किया गया है। आपको कोई बोल दे, आपका बड़ा भाई खड़ा हो जाता है, कौन बोला मेरे भाई को, ही इज लाइक एज ए डिफेंस मिनिस्टर, यहाँ भी पावर शेयर किया गया है। तो जब हमारे एक परिवार में खुद पावर शेयर किया गया है, इसीलिए हमारा परिवार खुशहाल है, तो ठीक उसी तरह से एक देश में भी पावर शेयर करना पड़ता है, जिसकी वजह से देश खुशहाल है। बच्चों ध्यान दीजिए, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल। अब ये जो फॉर्म्स हैं 2 तरीके से होते हैं भारत में, तो आप सभी जानते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, 3 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। वैसे आपको याद होगा मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें जब यूरोप में बताया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर में मॉन्टेस्क्यू कहता है कि पावर को 3 लोगों को शेयर कर देना चाहिए। किसको? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, तीनों को पावर शेयर करना चाहिए। हमारे भारत में भी उसी तरह से हमारे पावर को शेयर किया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमारा इलेक्शन होता है, हम उनको पावर देते हैं और वो जाके पार्लियामेंट चलाते हैं। पार्लियामेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिसकी वजह से पावर चलता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को हम देखते हैं, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। कौन कौन से लेवल्स पे होगा? कंट्री लेवल पे तो होगा ही, स्टेट लेवल पे होगा और लोकल लेवल पे होगा। लोकल लेवल मीन्स पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब अमेरिका में एक सिस्टम है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या होता है? हमारे यहां भी फेडरल सिस्टम है, अगले चैप्टर में हम इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। पावर्स में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ये पावर्स केवल पार्लियामेंट के पास नहीं होता है, ध्यान दीजिए, ये पावर्स हमारे पास भी होता है। कैसे? इसके लिए आप सिंपल एग्जांपल एक प्रेशर ग्रुप का ले लीजिए। अभी हमारी पार्लियामेंट ने किसानों से संबंधित कानून बनाए थे, अब बाद में उस कानून को वापस लेना पड़ा, क्योंकि किसान यूनियन और जनता के सारे किसान चाहते थे, कि सब नहीं चाहते थे, उसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को भी वापस लेना पड़ा ड्यू टू द रीजन पावर प्रेशर। अब आपके मन में आ रहा है सर, अगर सरकार नहीं लेती तो? सरकार हमारी है, हमारी ही बातें करती है, तो जाहिर सी बात है अपने नागरिकों को परेशान नहीं देखेगी। इसीलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको वापस लिया। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की जब हम बात करते हैं, गवर्नमेंट विदाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स कमिट द वर्क्स, जब उसका ये स्टेटमेंट ही है। और आपको पता है इसके लिए जो हमारा पावर शेयरिंग है, ये हमारे इंडिया में जो पावर्स को डिवाइड किया गया, इसके लिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट किए गए, जिसके तहत पंचायत को 73rd के तहत पंचायत और फिर 74th के तहत नगर पालिका को पावर दिया गया। और यहाँ आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये कहता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कीजिए। तो इसीलिए आप देखिए वर्तमान समय में हमारी सरकार, यानी हमारे देश की सरकार, सारा पैसा तक लोगों के अकाउंट में भेज रही है। कोई काम कर रहा है तो उसके पास सीधा पैसा जा रहा है, यानी पावर को, पैसे को किस तरह से डिसेंट्रलाइज किया गया कि सारी जनता, सभी लोग, कोई उन तक घर घर तक पहुंच रही है। यही है पावर शेयरिंग, जो भारत में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव के रूप में भी दिखाई देता है। और एक तरफ आपका यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और आपका स्टेट लिस्ट के रूप में भी दिखाई देता है, क्योंकि हमने अपने नियम कानून जो हमारे बनाए जाते हैं, इसको भी पावर शेयर किया है। यूनियन लिस्ट जैसे बैंकिंग, आप देखिए बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, डिफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का है, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो इसमें जो कानून बनाने की शक्ति है हमारा यूनियन गवर्नमेंट करेगी। दूसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है बच्चों? ये आपका स्टेट और सेंट्रल दोनों कानून बना सकते हैं। लाइक एजुकेशन, एजुकेशन के देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो भारत का भविष्य बनाएगी, स्वर्णिम अवसर लेके आएगी, इस पे दोनों कानून बना सकते हैं।
तो आपका कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों कानून बनाने की बात की गई है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर अगर कभी डिस्प्यूट हो गया तो क्या होगा, तो सीधा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट की बातें लागू होंगी। लेकिन डिस्प्यूट होना नहीं है, क्योंकि भारत बहुत अच्छा लोकतांत्रिक देश है, हम मिलजुल के समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, नाराज होते हैं एक दूसरे से। उसके बाद आता है स्टेट लिस्ट, जिसपे स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाती है। तो इस तरह से हमारे अपने संविधान में खुद हमारे पावर को शेयर किया गया, किसी एक को ज्यादा ताकतवर नहीं रहने दिया गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर इंडियन और अमेरिकन सिस्टम में कौन ज्यादा पावरफुल है? तो बच्चों आपको बताना चाहूंगा, भारत में सेंट्रल को ज्यादा पावरफुल रखा गया है, अमेरिका में स्टेट को ज्यादा पावरफुल रखा गया है। क्यों ऐसा रखा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था अगर हम भारतीय सिस्टम में राज्यों को ज्यादा पावर दे देंगे तो कभी ऐसा भी हो सकता है राज्य अलग होना चाहे, जैसे अमेरिका में यानी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, हम मजबूत बना के रखेंगे। अमेरिका में कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, आएंगे अलग भी हो सकते हैं, हालांकि प्रैक्टिकली संभव वहां भी नहीं है, क्योंकि अब्राहम लिंकन के समय में 13 राज्य अलग हो गए, अलग देश बनना चाहे, अमेरिका ने नहीं बनने दिया। तो आपने देखा किस तरह से हम बेल्जियम, श्रीलंका के पावर को शेयर करके हमने कैसे एक अच्छा देश के रूप में लोग रह रहे हैं, और श्रीलंका कैसे बर्बादी के कागार पे पहुंच गया। दो चीजों से आपको सीख मिली। भारत में, इंडिया में बैलेंस है, क्योंकि हमने अपने पावर को हर एक लेवल पे शेयर किया हुआ है। और आज इस डिजिटल एज में, एजुकेशन 4.0 एज में, यह सारा पावर सभी लोगों के पास पहुंच रहा है। यही हमारा संविधान और हमारे चैप्टर की विशेषता है। धन्यवाद।